खरगोश चिंटू बहुत नटखट और जिज्ञासु था। रात जब पूरा जंगल सो जाता, घास पर बैठकर चांद को टकटकी लगाकर देखता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी चांद को छूना, चांद पर कूदना और देखना कि वहाँ कौन रहता है। एक दिन जब वह जंगल में उछल कूद कर रहा था, उसे एक सुनहरी रोशनी में चमकती एक सुंदर परी मिली। परी मुस्कुराई और बोली, चिंटू तुम हमेशा चांद को देखने की बात करते हो, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? चिंटू की आंखें चमक उठी, उसने उत्साह से सिर हिलाया। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और अचानक चिंटू को हल्का महसूस होने लगा। उसके पंजों के नीचे से धरती गायब होने लगी और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। देखते ही देखते वह हवा में उड़ने लगा और सीधे चांद की ओर बढ़ने लगी। चिंटू जैसे ही चांद पर पहुंचा, हैरान रह गया। वहाँ की जमीन सफेद और चमकदार थी, चारों ओर टिमटिमाते सितारे झिलमिला रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कई अनोखे प्राणी रहते थे। चांद के खरगोश बड़े बड़े कानों वाले, चमकती आंखों वाले और नरम सफेद फर वाले थे। उनमें से एक खरगोश जिसका नाम मुनू था, चिंटू के पास आया और बोला, स्वागत है धरती के खरगोश, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? चिंटू कुछ देर सोच में पड़ गया। यहाँ रहना कितना मजेदार होगा। कूदो तो इतनी ऊंचाई तक पहुँचो कि लगता हो उड़ रहे हो। न कोई शिकारी न डर, बस मस्ती, घर लौटने की दुविधा। लेकिन फिर चिंटू को अपनी माँ, पिताजी और अपने दोस्तों की याद आई। वह सोचने लगा, अगर मैं यही रह गया तो मेरा परिवार मुझे कितना याद करेगा। माँ हर रात मेरा इंतजार करेगी, मेरे दोस्त मुझे ढूंढेंगे। चिंटू ने मुनू से कहा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा दिल मेरे परिवार के पास है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मुनू मुस्कुराया और बोला, हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कहोगे। सच्चा प्यार हमेशा अपने घर के लिए होता है। मुनू ने उसे एक चांद का टुकड़ा तोहफे में दिया, जो हमेशा हल्की रोशनी में चमकता रहेगा। फिर परी वापस आई और अपने जादू से चिंटू को धीरे धीरे धरती पर वापस भेज दिया। जब चिंटू वापस जंगल में पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने दोस्तों को चांद की दुनिया के बारे में बताया और वह चमकता